हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से एक नया फेलोशिप रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। ये फेलोशिप होगा उनके लिए जिसने पीएचडी एडमिशन लिया है एंड दोज आर इन सेकंड ईयर राइट नाउ और 2.5 सेमेस्टर। एंड सो दिस वीडियो विल गोइंग टू बी फॉर यू, तो एंड तक जरूर देखना। तो देयर इज अ पहले ये चीज बता देना चाहती हूँ कि फाइनली द वेट इज ओवर। दोज आर वेटिंग फॉर द डायरेक्ट एसआरए या आरए के लिए फाइनली आज नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया सीएसआई ने। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 27 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। सो जो एप्लीकेशन का भी डेडलाइन है विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एंड इसका लास्ट डेट है 31st ऑफ दिसंबर। सो आप अपना प्रपोजल लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। यदि किसी ने लिखा है तो आप सबमिट कर सकते हो, कल से स्टार्ट हो रहा है। एंड दोज हु वांटेड टू सबमिट, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रपोजल। सो आप एंड तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में हम बहुत सारा चीज बात करेंगे, इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म को फिल कैसे करना है, what are the important things that you are going to taking or that you are going to take care while filling up the forms। ठीक है। सो इससे पहले एक चीज, अब काइंडली विजिट देयर वेबसाइट। आप ये सीएसआर का डायरेक्ट सारे डायरेक्ट इसमें भी जा सकते हो, विजिट करना, लास्ट ईयर का रिजल्ट देखना। लास्ट ईयर मतलब 2023। तो जो बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है लास्ट हुआ था 2020 में एक बार रिक्रूटमेंट या फेलोशिप अवार्डेड दिया था स्टूडेंट्स को। उसके बाद बीच में गैप ईयर हुआ। उसके बाद 2023 में फिर से इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ एंड इसका रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट दिसंबर तक चला। उसके बाद इस बार का 2024 का फाइनली नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आप वहां पे जाओगे, उसमें देखना कि कितने लोगों को एक डिपार्टमेंट में कितने लोगों को अवार्ड दिया गया है इस फेलोशिप। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। सो या लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स कम टू दी फर्स्ट ऑफ ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये जानना जरूरी है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट आता है, देखो ये वाला फर्स्ट पॉइंट। आपने एमएससी किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक किया है, मिनिमम कितना होना पड़ेगा 55% मार्क्स। उसके बाद आपके पास एक पब्लिकेशन हो एचसीआई इंडेक्स जर्नल में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर ये सब नहीं चलेगा, एचसीआई इंडेक्स होना पड़ेगा। उसके बाद क्या है ना, एटलीस्ट 2 years ऑफ पोस्ट एमएससी रिसर्च एक्सपीरियंस ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एंड उसके बाद यदि आप ये भी होना पड़ेगा, आपको रजिस्टर्ड होना पीएचडी में, देन यू आर एलिजिबल। इसका मतलब सिंपल, एमएससी किया, उसके बाद यदि पीएचडी में ज्वाइन किया, आपका 2 year कंप्लीट हुआ, देन यू आर एलिजिबल, प्रोवाइडेड 55% मार्क्स एंड 1 पब्लिकेशन। फर्स्ट ऑथर ही होना जरूरी नहीं है, एससीआई में होना, सेकंड ऑथर होने से भी चलेगा। उसके बाद हाँ, प्रेफरेंस का बात आता है वहां पे, वो अलग चीज है। उसके बाद एमएससी किया, 2 year प्रोजेक्ट किया, उसके बाद आपने पीएचडी में एडमिशन लिया, आपके पास कोई फेलोशिप, यू आर नॉट रिसीविंग एनी फेलोशिप लाइक जेआरएफ फ्रॉम गेट, इंस्पायर, देन you have some other, okay, yeah, wise fellowship for women and all, then you are also eligible। so yeah, उसके बाद सेकंड होता है, यदि आपने एमटेक किया या मास्टर इन इंजीनियरिंग, मिनिमम कितना 60% मार्क्स, देन यू आर also eligible। और so you can check these are the different criteria। so ये सिंपल है, सबको पता है। एंड इसके बाद यदि ये चीज इंपॉर्टेंट, दो जो ऑलरेडी सबमिट, जिसको डॉक्टर डिग्री मिल चुका है एंड जिन्होंने थीसिस सबमिट कर चुके हैं, देन दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ डायरेक्ट एसआरए, बट वो लोग आरए के लिए दे आर एलिजिबल फॉर आरए, रिसर्च एसोसिएटशिप है। देन okay, so RA, they are already very senior peoples, right? So I'm not going to cover because they know how to write the proposal, everything. So I will going to mostly talk about that direct SRF and अपने एक्सपीरियंस से आपसे बात करने वाली हूँ इस बार। उसके बाद यदि एम्प्लॉय कैंडिडेट है एंड दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन कैरिंग देयर रिसर्च वर्क फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरिया, आप भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको एक डॉक्यूमेंट अंडरटेकिंग। यदि आपको फेलोशिप मिला देन आपको जॉब से रिजाइन करना पड़ेगा, तो ये एक अंडरटेकिंग यू हैव टू सबमिट।
ये नहीं सबमिट करोगे अंडरटेकिंग, देन आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, आपके इंटरव्यू में कॉल नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स। उसके बाद लेट्स कम टू द स्टाइपेंड कितना होता है। ये होता है आपको 42,000 पर मंथ, एंटायर टेन्योर ऑफ फेलोशिप, डेट ऑफ पीएचडी वाइवा वॉइस तक। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पर एनुअली एक ग्रांट मिलता है फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड ऑल, सो 20,000 पर एनम, जिसको हम कंटिजेंसी बोलते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज लिखा हुआ है, देखो ये हाईलाइटेड है उन्होंने अपने नोटिफिकेशन। एसआरए स्टार्टिंग में जनरली 2 इयर्स के लिए दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द फेलोशिप टेन्योर ऑलरेडी अवेल्ड। टर्म मैक्सिमम 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोग्रेस। ठीक है, आपको एक प्रोग्रेस आपको सबमिट करना होगा इन द 3 मेंबर कमेटी, असेसमेंट कमेटी बैठेगा। यदि आपका प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री रहा एंड इट फील कि आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, तो यू कैन एक्सटेंड, हाँ एक्सटेंशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आते, हाँ रिसर्च एसोसिएट्स का हम बात नहीं करेंगे बिकॉज दे नो एवरीथिंग। सो लेट्स कम टू द अदर कंडीशन। सो अब और एक चीज है एज लिमिट। सो होप आई थिंक एसआरएफ वाले को पता मैक्सिमम 32 इयर्स होता है, एंड यदि रिजर्व कैटेगरी से एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड ह्यूमन कैंडिडेट्स ओबीसी एनसीएल, देन 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर ऑन द माय ओन एक्सपीरियंस, या मैंने जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्टेड हुए फ्रॉम माय ओन डिपार्टमेंट, मैं आपको बता सकती हूँ। फर्स्ट होता है प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो काम है, आप जो प्रपोजल लिख रहे हो उसमें नोवेल्टी है, शुड बी कंप्लीटली न्यू, प्लैगरिज्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद वंस आपको प्रपोजल्स के थ्रू आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जनरली आपको प्रपोजल के थ्रू क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, एंड योर फ्यूचर गोल्स, व्हाट आर योर प्लानिंग, एवरीथिंग। तो ये चीज है मेन। इंटरव्यू के लिए आपका प्रपोजल बहुत नोवेल्टी होना चाहिए, इट शुड बी दैट शुड बी यूजफुल, ठीक है, इट शुड नॉट बी कॉपीड और प्लैगरिज्म फ्री। एंड जो इंटरव्यू होगा दिल्ली में होगा। उसके बाद जो भी एससी एसटी कैंडिडेट्स है उनको एक टीए दिया जाएगा फॉर द सेकंड क्लास रेल का या बस फेयर बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, दिस ओनली फॉर एसटी एसटी कैंडिडेट, बाकी को लिए नहीं दिया जाएगा। और जब आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में बुलाया जाए, आपका सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। सो दिस इज सिलेक्शन प्रोसेस, दिल्ली में होगा, इस मैंने बता दिया। और जनरली सबमिशन के 2 मंथ्स बाद, सब्जेक्ट वाइज डिपार्टमेंट वाइज 2 to 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट हो जाता है। इफ आई टॉक अबाउट द फिजिक्स फ्रॉम द लास्ट ईयर, हमने सबमिट किया था मई में, एंड उसके बाद हमारा जनरली फिजिक्स को कॉल लेटर आया था इंटरव्यू के लिए नवंबर, तो नवंबर में इंटरव्यू हुआ था। तो आई थिंक 10 डेज पहले ही, मैक्सिमम 10 डेज पहले ही आता है, तो यू हैव टू बी रेडी, ठीक है। 10 डेज में आपको आपको टिकट विकेट करके चले जाना है, उसी दिन जाना है। आप ऐसा नहीं कि हाँ मेरा कोई इमरजेंसी आ गया, आई वांट टू पोस्टपोन, ऐसा नहीं होता, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स को वहां पे बुलाया जाता है 3 टाइम्स ना 5 टाइम्स है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट एक उनका एक एस्टिमेटेड रहता है, तो उसी हिसाब से। तो इफ यू फेल टू गो ऑन द डेट ऑफ द इंटरव्यू, देन आपको, आप वैसे भी एक कंपटीशन से बाहर हो, तो ये चीज आप दिमाग में रख लेना। और जो इंटरव्यू चलेगा वो सब्जेक्ट वाइज चलेगा, ऐसा नहीं कि सबका साथ में, नहीं कि पहले जैसे इन्वायरमेंटल साइंस हुआ, उसके बाद देयर आर वेरियस डिफरेंट कोर्सेज, राइट। तो फिजिक्स का नवंबर में हुआ था, तो आप मान लो कितना टाइम लगता है, देखिए 3 to 5 मंथ्स के बीच में आफ्टर द सबमिशन। ये है इन्वायरमेंटल साइंस वाले, जो भी इन्वायरमेंटल साइंस वाले सबमिट करने वाले, ये चीज देख लेना। ओनली दोज कैंडिडेट्स, क्या लिखा हुआ है, डिजायर्स ऑफ वर्किंग ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉड में अप्लाई, वही अप्लाई कर सकते हैं जो इन टॉपिक में इंटरेस्टेड है ब्रॉड कैटेगरी में। उसी तरह से नेक्स्ट है सेम चीज अप्लाई फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक कैटेगरी, एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, तो आप ये देख लोगे। उसके बाद ट्रांसडिसिप्लिनरी वाले भी, बाकी लोग का कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसी टॉपिक में, आप ओपनली बाकी टॉपिक चूज कर सकते हो आपका प्रपोजल में। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन,
आप एक कैंडिडेट एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सब्जेक्ट कोड एट द एंड में दिया गया है। उसके बाद आपका जो प्रपोजल है और सब्जेक्ट कोड उसी में देना है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रपोजल अलग टॉपिक में और सब्जेक्ट कोड अलग, तो रिजेक्टेड हो जाएगा, कोई भी चांस नहीं आपको बुलाने का। डॉक्यूमेंट सारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देना है। आप जो भी प्रपोजल में डालोगे वहां पे ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप करते एवरीथिंग यू हैव टू प्रोड्यूस व्हाइल इंटरव्यू। उसके बाद एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस ऑन द बेस इनकम प्रोवाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो दोज कैंडिडेट जो ऑलरेडी 3 टाइम्स अप्लाई कर चुके हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, देन दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सो दोज कैंडिडेट, सो ये आपको क्लियर होगा, राइट। डेट ऑफ इंटरव्यू चेंज नहीं किया जाएगा, जो फिक्स डेट होगा वही है। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा हाई लेवल कमिटी दिल्ली में होगा इंटरव्यू। उसके बाद जो आपको सुपरवाइजर आप मेंटर वहां पे दोगे शुड नॉट बी द ब्लड रिलेटिव। उसके बाद एक चीज ये सबको पता, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं होता फॉर दिस TRICS-RF एंड RA। सबसे अब हम आते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फर्स्ट आपको वहां पे जो ऑफिशियल साइट में जाके, ऑफिशियल साइट इनिशियल में बता दिया था। यदि इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो विल गोइंग टू मेक द फॉलो वीडियो जहाँ पे हम बात करेंगे प्रपोजल कैसे रखना है, कैसे लिखना है एंड मेनी थिंग्स देयर, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद वहां पे लॉगिन कर लेना। सबसे पहले ना FAQs जाके देख लेना, आप रजिस्टर से पहले भी वहां पे आपको बहुत सारा चीज पता चलेगा। हमने भी वही किया था, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने प्रपोजल कैसे लिखना है, क्योंकि प्रपोजल में भी एक वे होता है ना लिखने का, वो नहीं बताया है। स्टार्टिंग होता है जैसे टेक्निकल डिटेल्स, समरी ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल दोज हु हैव गॉट CRG, राइट, को रिसर्च ग्रांट, ये सब में हो तो आपको पता होना चाहिए। बट जो फॉर द फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, पता ही नहीं कितने वर्ड्स में लिखना है, तो आप FAQ में जाना, वहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। या हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। प्रोवाइडेड इफ यू गेट अ गुड रेस्पॉन्स, एक एप्लीकेंट एक ही फॉर्म सबमिट कर सकता है। आपके पास सर्वर जैसे ईमेल आईडी सब वैलिड होना पड़ेगा, नंबर्स। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप उसको सेव करते जब सबमिट बाद में करना, फिर उसको रीचेक करना पड़ता है, ठीक है। 40 मिनट्स तक नहीं किया तो ऑटोमेटिक री लॉगिन हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान देना। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। फोटो। अब फोटो में क्या होता है, इसका साइज, राइट। यहाँ पे देखो फोटो में क्या फॉर्मेट दिया है, JPG या JPG। साइज है 150 और इसका 130 बाई 160 या 260 बाई 320 कर सकते हो। सेकंड सिग्नेचर के भी आप देख सकते हो। और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स का PDF एक्सटेंशन चाहिए एंड साइज 400 के कंबाइन देना पड़ता है, तो 400 का कंप्रेस कर लोगे। उसके बाद जब फाइल नेम सेव करोगे ना, तो ये फॉर्मेट फॉलो करना। कोई कोई को प्रॉब्लम होकर अपलोड नहीं हो रहा क्योंकि आपने सही तरीके से फाइल नेम सेव नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, हाइफन अंडरस्कोर अलाउ है, स्पेस अलाउ नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे MSc डिग्री, यहाँ पे क्या स्पेस है, तो इस फाइल नेम ऐसे सेव करोगे तो लेगा ही नहीं। MSc डिग्री अपलोड की कोई स्पेस नहीं, MSc अंडरस्कोर डिग्री, MSc डिग्री, तो इस तरह से सेव करना। अब आते हैं हम, एक होता है कंबाइन, इसका मतलब जैसे क्वालिफाइंग डिग्री, सो विल स्टार्ट विद अ मास्टर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव क्वालिफाई MSc, ग्रेड टू परसेंटेज कन्वर्शन सर्टिफिकेट, मेरी यूनिवर्सिटी में जहाँ से क्यों यहाँ पे कन्वर्शन है CGPA टू परसेंटेज, तो मुझे वो भी अपलोड हमने किया था, तो आपको भी करना पड़ेगा। PhD रजिस्ट्रेशन देना है। RA के लिए जिसने सबमिशन किया थीसिस या जिसको दे गॉट द डॉक्टरेट, तो उनके लिए चाहिए। तीनों को क्या करोगे, कंबाइन मर्ज करोगे, उसके बाद अपलोड करना। प्रोवाइडेड 400 KB से कम होना साइज पड़ेगा। जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट अलग से देना, PWD एंड एक्सपीरियंस, ये जॉब वाले के लिए अंडरटेकिंग देना। और एक चाहिए कंबाइंड डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन चाहिए एंड स्टैम्प, वहाँ पे स्टैम्प मार्क मतलब होना पड़ेगा। एक तो होगा कैंडिडेट का डिक्लेरेशन, फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ क्लिक करोगे या जब फॉर्म फिल करोगे वहां पे आपको मिल जाएगा। सुपरवाइजर का चाहिए, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हेड ऑफ रजिस्ट्रेट से लिया जाता है, तो ये तीनों को मिला के कंबाइन करना। प्लस
टेस्टिमोनियल्स, रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल में फिर से बोला कि रिसर्च लिखना क्या है, बोला ही नहीं इन लोग ने, राइट। टेस्टिमोनियल जनरली रेफरी या रेफरेंस, रिकमेंडेशन। तो अब हमने हमारे टाइम पे 2 रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप एक बार उनको पूछ भी सकते हो या एटलीस्ट मिनिमम 1 रिकमेंडेशन रेडी रखना। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, फर्स्ट पेज ऑफ मैक्सिमम 3 बेस्ट रिसर्च पेपर इन अ सिंगल पीरियड। यदि आपके पास 4 रिसर्च पब्लिकेशन हो चुका है, उसमें 3 बेस्ट चूज करोगे और उसका फर्स्ट पेज अब कैसे करना है, सिंपल, एवरीवन नोज व्हाट इज पीडीएफ स्प्लिटर, स्प्लिट स्प्लिट करके फर्स्ट पेज लोगे, उसको मर्ज कर दोगे, पीडीएफ मर्जर, इट्स अवेलेबल, राइट। उसी को आपको करना, प्रोवाइड कंप्रेस कर लेना, 400 केबी से नीचे में, एक्सेल होगा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेट्स आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स कोड, सब्जेक्ट कोड बहुत इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे आते से कुछ करना है, केमिस्ट्री में देखो 4 सब्जेक्ट कोड है। यदि केमिस्ट्री मटेरियल साइंस से बिलोंग करता है आपका प्रपोजल, इस कोड में सबमिट करें, यहाँ पे आपको एक कोर्स कोड देना पड़ेगा, वहां पे सबमिट करोगे। फिजिकल केमिकल साइंस से रिलेटेड है तो कोड नंबर 23 में सबमिट करोगे। उसके बाद आते हैं फिजिक्स, फ्रॉम फिजिक्स हमने फिजिक्स से अप्लाई किया था, तो यहाँ पे जैसे देखो जो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूक्लियर, पार्टिकल, प्लाज्मा, 61 कोड से सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते अगेन बता दे रही हूँ, एक सेक्शन आएगा जब आपको ये लिखना पड़ेगा। कंडेंस मैटर के लिए 63, मटेरियल साइंस के लिए 64। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कोई हो सकता है इसमें कंप्यूटेशनल फिजिक्स में काम कर रहे हो, उनके लिए तो कुछ है नहीं, तो आई वुड सजेस्ट आप एक बार ईमेल करके पूछ सकते हो, या आप नॉन लीनियर में हो, नॉन लीनियर डायनामिक्स में, तो कौन से कोड में सबमिट करोगे। सो इट्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हियर, तो आइदर आप अपने सुपरवाइजर से बात कर लेना, या आप इनको ईमेल करके, आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा, वहां पे भी पूछ सकते हो, राइट। आपका प्रपोजल नॉन लीनियर डायनामिक्स आप कर, बिकॉज रिसर्च इज गोइंग ऑन अ नॉन लीनियर डायनामिक्स एज वेल, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो कहाँ पे बहुत मैटर करता है, बिकॉज इसमें कितना कैंडिडेट्स आ रहा है, उसी हिसाब से तो आपको सिलेक्शन होगा ना, कितना बुलाएंगे। यदि आप लास्ट ईयर का देखोगे तो मटेरियल साइंस में सबसे इन 4 सब कोर्स कोड में मटेरियल साइंस में सबसे ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन है, बिकॉज इसमें ज्यादा प्रपोजल आया, बाकी में कम आया, तो मैटर करता है। सो ये चीज फाइनलाइज कर लोगे। सो आज के वीडियो में इतना ही, यदि अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम फॉलो वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम बहुत सारा चीज बात करेंगे रिगार्डिंग इंटरव्यू, रिसर्च प्रपोजल, एंड व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू टेक केयर व्हाइल राइटिंग द रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊंगी। So that's it for today, and if you like our videos, do subscribe our channel, and thank you for watching.